तो लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था वो टॉपिक डिस्कशन था, याद है आप लोग को कि क्या हाँ क्या सर। टॉपिक हम हाँ सर। हम स्टडी करने वाले हैं अपनी कंप्लीट फोर्टिनेट फावल ट्रेनिंग के अंदर। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई होगी, हाँ प्रसाद, सर। प्रवीण, साहिल। हाँ हाँ सर। सर। ओके, सो आज टॉपिक यस सर, स्टार्ट यस सर। करने से पहले आज हम ये डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फायरवॉल डिवाइस क्या होती है। आई होप आप में से सबको क्लियर होगा बेसिक व्हाट इज फायरवॉल बॉक्स। प्रसाद, कुछ आइडिया है आपको व्हाट इज फायरवॉल डिवाइस? प्रसाद, हाँ सर, इट्स अ डिवाइस जो भी जो आपको पता है आप आराम से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, एक जो डिवाइस जो नेटवर्क के हर एक पैकेट को फिल्टर करके सेंड और रिसीव करता है। सेंड और रिसीव करता है, ठीक है। पैकेट फिल्टर करते हैं, राइट। यस सर। ओके, प्रवीण, साहिल, कुछ भी आइडिया है आप सर लोग को? फायरवॉल हम्म। सर फायरवॉल क्या है बेसिकली? लाइक हमारा जो ये ट्रैफिक है वो उसको फिल्टरिंग करता है, और सेकेंडरी मतलब जितनी भी हमारी जो भी डिवाइस है सर, उसको डिवाइस इन द सेंस सिक्योर रखता है सर। जो भी हमारा पैकेट्स है, जो भी हमारा डेटा है, उसको सिक्योर रखता है सर। डेटा को और पैकेट को सिक्योर रखता है, ठीक है, ठीक है। प्रवीण, एनी आइडिया अबाउट फायरवॉल डिवाइस? प्रवीण, सर मेनली सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है सर। सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं इस डिवाइस को, राइट। सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। चलिए आज हाँ हम सर। बात करते हैं फायरवॉल बॉक्स से पहले, ठीक है ना। ओके, प्रसाद, प्रवीण, साहिल। हाँ। यस सर। सो फायरवॉल डिवाइस क्या होती है? देखो, फायरवॉल आपका राउटर की तरह होता है। आप सबने राउटर डिवाइस पे वर्क किया हुआ है। राउटर पे आप क्या हाँ सर। करते हो? राउटर पे आप राउटिंग का फीचर यूज करते हो, राइट। हाँ आप सर। राउटर पे नेट कॉन्फ़िगरेशन करते हो ट्रांसलेशन के लिए। राउटर पे आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, साइट टू साइट या रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो ये जो सारे फीचर जो आप राउटर पे यूज करते हो, सेम फीचर आप फायरवॉल डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट होता क्या है, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जो आपको राउटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ये राउटिंग का फीचर, नेट का फीचर, वीपीएन का फीचर, ये आप फायरवॉल डिवाइस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल को आप कह सकते हो फायरवॉल इज अ सिस्टम, और यू कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क्स। बिटवीन नेटवर्क्स का मतलब क्या है? आपने लैन नेटवर्क के बारे में सुना होगा, राइट। यस जो सर। आपका प्राइवेट नेटवर्क है उसे आप लैन कहते हो। जो आपका इंटरनेट पोर्शन है आप उसे वैन कहते हो। तो ये दो वर्ड आपने सुना होगा, क्यों? यस सर। जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है आप उसे लैन कहते हो, जो वैन, जो आपका पब्लिक नेटवर्क है आप उसे वैन कहते हो। एक और टर्म यहाँ पे आता है फायरवॉल पे, उसे कहते हैं डीएमजेड। सुना है किसी ने क्या होता है डीएमजेड? डीमिलिटराइज डीमिलिटराइज जोन। जोन, ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। किस लिए यूज यस सर। करते हैं? जैसे मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है यहाँ पे, कोई भी वेंडर हो सकता है। देखो, फायरवॉल एक एक टर्म है। फायरवॉल एक टर्म है किसी भी वेंडर के लिए। अब मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाते हैं। बहुत सारे वेंडर हैं। अभी जिस वेंडर को आप स्टडी कर रहे हो वो फोर्टिनेट है। इसके बाद आप प्लान कर सकते हो पोलोल्टो के लिए, आप प्लान कर सकते हो चेक पॉइंट के लिए, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस या सोफोस के लिए। तो फायरवॉल एक कॉमन टर्म है किसी भी वेंडर के लिए। मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। चलो पहले मैं आपको वेंडर्स बता देता हूँ। तो ये एक रिपोर्ट है गार्टनर की, ठीक है। गार्टनर क्या है? गार्टनर जो है एक एजेंसी है जो सर्वे करता है। जैसे उसने सर्वे करके एक डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के लिए, मार्केट में कौन पॉपुलर है। तो ये जो रिपोर्ट है ये ओल्ड है, ये 2021 का है। अभी आप लेटेस्ट रिपोर्ट निकालोगे तो अप्रॉक्स ये आपको मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे गार्टनर ने क्या किया? गार्टनर ने सारे वेंडर्स को सर्वे करने के बाद, ये सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के वेंडर्स हैं, ठीक है। इन सारे वेंडर्स को
एनालिसिस करने के बाद उसने सारे वेंडर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसने बोला लीडर्स कुछ है, चैलेंजर्स हैं, नाइस प्लेयर है एंड विजनर्स। अगर आप लीडर्स को देखोगे तो पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट, ये जो तीन टॉप वेंडर्स हैं, ये आपके लीडर्स हैं मार्केट में। यानी ये तीन तीन जो है टॉप वेंडर हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के लिए। सिस्को भी आता है, नो प्रॉब्लम, सिस्को भी हम यूज करते हैं, बट सिस्को जो है चैलेंजर्स में आता है, सिस्को लीडर्स में नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? सिस्को का एफटीडी, फायर पावर थ्रेट डिफेंस, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। एक सिंगल एफटीडी में आप 2 फोर्टिनेट 3 फोर्टिनेट परचेज कर सकते हो, सेम फीचर आपको मिलता है। इसलिए लीस्ट कॉस्ट में आपको बेस्ट फीचर मिल सकता है फोर्टिनेट में, पोलो अल्टो में, चेक पॉइंट में। तो इसलिए आपका जो जो सिस्को है वो पावरफुल तो है, बट वो लीडर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं, सिस्को है, जूनिपर है आपका, सोफोर्स है, फोर्स पॉइंट है। हमारा जो फोकस है वो किस पे है प्रसाद, साहिल, फोर्टिनेट। प्रवीण? फोर्टिनेट। हमारा जो फोर्टिनेट। ट्रेडिंग का पार्ट है वो फोर्टिनेट है। तो अभी मैंने बोला कि एक टर्म होता है, मैंने बोला जब आप फायरवॉल डिवाइस पे काम करते हो, ये आपका एक फायरवॉल डिवाइस है, इधर आपने लैन नेटवर्क को कनेक्ट किया, और ये पोर्शन आपका क्या है, इंटरनेट पोर्शन, आईएसपी पोर्शन। तो ये आपका हो गया लैन नेटवर्क, ये हो गया वैन नेटवर्क, ठीक है। बट एक और टर्म हम देखते हैं फायरवॉल पे जिसे कहते हैं डीएमजेड। कुछ भी आइडिया है आप लोग को डीएमजेड के बारे में, जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन? कुछ भी आइडिया हो तो बताओ आप मुझे। प्रसाद, प्रवीण, साहिल? कुछ आइडिया है तो मैं एक्सप्लेन नहीं। करता हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, आप एक्सप्लेन। ओके, सो डीएमजेड तो पहले आप साइड करो, पहले हम बात करते हैं लैन और वैन की। तो लैन के अंदर क्या होता है, आप अपने सर्वर्स रखते हो, आप अपने इनसाइड मशीन, पीसी कंप्यूटर रखते हो आप। और जो दूसरा पोर्शन है वैन पोर्शन, वो आपका पब्लिक पोर्शन है। तो आपने लैन के साइड में फॉर एग्जांपल मल्टीपल आपने सर्वर्स रखे हैं, जैसे ये आपका वेब सर्वर हो गया, ये आपका डीएनएस सर्वर हो गया, एसएमटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर। तो आपने लैन के साइड में मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं, लैन के साइड में मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हैं, और आपने कुछ कंपनी के कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी यहाँ पे रखे हैं। वो सारा का सारा लैन में आपने रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक अगर बाहर से आती है, मान लो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप ट्रैफिक बाहर से भी अलाउ करते हो, बाहर के जो रिमोट यूजर्स हैं वो भी ट्रैफिक इनिशिएट करके अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप बाहर से ट्रैफिक फायरवॉल पे अलाउ करोगे तो आपको क्रिएट करनी होती है पॉलिसी। अगर आप फोर्टिनेट पे काम कर रहे हो तो आप उसको बोलते हो फायरवॉल पॉलिसी। अगर आप सिस्को पे काम कर रहे हो तो उसे आप एसीएल कहते हो। अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो तो आप उसे कहते हो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। सिस्को एफटीडी पे क्या बोलते हो, उसको एक्सेस पॉलिसी। पोलो अल्टो में क्या बोलते हो आप, सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर मान लो आपने पैरामीटर डिसाइड कर लिया कि बाहर से ये पर्सन आएगा, आउटसाइड से ये पर्सन आ रहा है, और वो इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो आपने पॉलिसी में प्रॉपर डिफाइन किया कि ये सोर्स होगा और वो इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है। प्रॉपर आपने पॉलिसी बनाई, ठीक है। आपकी पॉलिसी के हिसाब से आउटसाइड से पर्सन सिर्फ वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रैफिक है ये आउटसाइड से आ रही है, अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है। सो इट मे बी पॉसिबल कि इसमें कोई मेलिशियस इंफॉर्मेशन ऐड करके भेजे, और या हो सकता है जो जो ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट हो रही है, हो सकता है ये अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ आ रही है आपके लैन साइड। लैन में। इट मे बी पॉसिबल कि वो अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है। तो ये प्रॉब्लम है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप वो सर्वर्स जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है, ऐसे सर्वर्स जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को आपको एक सेपरेट जोन में डालना होता है। तो आपने यहाँ पे एक सेपरेट जोन ले लिया, ये मान लो आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 है, आपने स्विच कनेक्ट किया, तो आपने एक सेपरेट जोन बना दिया जिसका नाम है डीएमजेड, जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन। और यहाँ पे आपने उन सर्वर्स को रख दिया जिन सर्वर्स को आप पब्लिकली अलाउ करना चाहते हो, पब्लिकली अलाउ करना चाहते हो, जैसे आपका वेब सर्वर है या आपका एफटीपी सर्वर है, बाहर से कोई पर्सन आता है अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे वो सर्वर्स रखने होते हैं जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना होता है। अब क्या होगा, ट्रैफिक बाहर से आएगी, ट्रैफिक बाहर से आ रही है, फायरवॉल के इस वैन इंटरफेस पे हिट कर रही है, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को किधर रीडायरेक्ट कर रहा है, डीएमजेड की तरफ। ये जो रीडायरेक्ट हो रहा ट्रैफिक, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा फॉर्टिनेट के अंदर कैसे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, साहिल, प्रवीण, प्रसाद, यस सर। यस सर। क्लियर है मेरी बात? सर रीडायरेक्ट मींस लाइक, फिर से बोलिए। रीडायरेक्ट मींस सर, रीडायरेक्ट कर देना ट्रैफिक को, आप वेबसाइट पे कहीं पे क्लिक करते लिंक पे तो वो लिंक कहीं और रीडायरेक्ट कर देती है ना, हाँ जी हाँ ट्रैफिक जी, को कहीं और फॉरवर्ड कर देना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है, इस आपको डीएमजेड जोन क्यों बनाना होता है, और आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यस सर। राइट? यस सर, यस सर। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे फायरवॉल की कुछ टेक्निक्स होती है। जैसे आपको फायरवॉल पे एक टर्म क्लियर करना चाहिए जिसे कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन कहते हैं इसको, या स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। ये एक कॉमन टेक्निक है जो हर एक फायरवॉल यूज करता है, इसे कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। अब स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक क्या होती है, देखो, स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाते हैं। तो ये हमारा फायरवॉल है, आप एएसए फायरवॉल बॉक्स को ले लो इस एग्जांपल को समझने के लिए, स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक को समझने के लिए आप एएसए ले लो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है, उस फायरवॉल को आपने लैन से कनेक्ट किया, ये आपका स्विच, ये आपका इनसाइड मशीन, और ये पोर्शन आपका क्या हो गया, आईएसपी पोर्शन, आईएसपी पोर्शन। ये आपका फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1 इंटरफेस हो गया आपका। अब अगर आप सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं। जैसे अगर आपने इस इंटरफेस पे जाके बोला, जब आप इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो और आपने इस इंटरफेस पे जाके बोला ये प्री डिफाइंड कीवर्ड INSIDE, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड आपने बोला, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है सिस्को एएसए के अंदर। जैसे आपने INSIDE इनसाइड लिखा तो इस इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है क्या, 100। और ये जो दूसरा इंटरफेस है जो आउटसाइड है, इस पे आपने लिखा क्या, आउटसाइड, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, मेरा नाम, अपना नाम, इनसाइड छोड़ के आपने आउटसाइड लिखा, तो इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो क्या होगा, 0। तो सिस्को एएसए फायरवॉल पे जो सिक्योरिटी लेवल की रेंज होती है वो होती है 0 to 100। सिस्को एएसए फायरवॉल सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और जो सिक्योरिटी लेवल का नंबर होता है वो 0 से लेके 100 तक होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स पे कि बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होगी हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। आपको कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं करना, आप एक सिस्को एएसए लाओ, अपने नेटवर्क में लगाओ, आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करो, आपको कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना उस फायरवॉल डिवाइस पे। ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। तो ये जो इनसाइड मशीन है, अब हम ये सब टोपोलॉजी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या टॉपिक डिस्कशन करना है, हम बात कर रहे हैं स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। तो यहाँ पे ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी एड्रेस क्या है,
192.168.10.10 फॉर एग्जाम्पल। ये इनसाइड मशीन आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। तो ये ट्रैफिक आपकी आके हिट कर रही है 8.8.8 पे। तो जैसे ही ट्रैफिक आके इस फावल बॉक्स पे हिट करेगी तो फावल क्या चेक करेगा, एएसए फावल बॉक्स पे आप काम कर रहे हो, क्या चेक करेगा, ट्रैफिक हायर सिक्योरिटी लेवल से आ रही है और उसको किधर जाना है, लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। और डिफॉल्ट रूल ये कहता है अगर ट्रैफिक हायर से लोअर जाएगी तो ट्रैफिक क्या होगी, अलाउ। तो ट्रैफिक क्या हो रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स। आपकी ये ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावल बॉक्स। और जब भी ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करती है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, उस टेबल को हम बोलते हैं स्टेट टेबल। स्टेट टेबल आप उसको बोल दो, कनेक्शन टेबल आप बोल दो, सेशन टेबल आप बोल दो, सेम वर्ड है। तो जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस जाएगी फायरवॉल क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करेगा। और उस टेबल के अंदर वो क्या मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है क्या, सोर्स आईपी, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सो आपके आपके इस सिनेरियो के हिसाब से सोर्स आईपी एड्रेस क्या है आपका 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर क्या है आपका, लेट्स टेक अ रैंडम पोर्ट नंबर, ओके 52,000। डेस्टिनेशन आईपी उसे कम्युनिकेशन करना है 8.8.8 से और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है फॉर एग्जांपल 443 है। तो ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। और जैसे ही ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है और उस टेबल को आप क्या बोलते हो, कनेक्शन टेबल या स्टेट टेबल। क्लियर है मेरी बात इतनी? यस सर। यस सर। रवीन, हाँ सर, हाँ सर। ओके। नाउ व्हाट अबाउट रिटर्न ट्रैफिक? ये 8.8.8 रिप्लाई तो देगा ना, 8.8.8 रिप्लाई तो भेजेगा। अब रिप्लाई आके कहाँ हिट कर रही है, इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। तो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई होती है। अगर ट्रैफिक लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रेवल कर रही है तो सारी की सारी ट्रैफिक डिनाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रिप्लाई पैकेट आके इस पावल बॉक्स पे हिट करेगा, प्लीज माइक को टर्न ऑफ कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रसाद, यस सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक आपकी बाहर से आ रही है और हिट कर रही है रिप्लाई पैकेट। जैसे यहाँ पे हिट करेगी तो फायरवॉल क्या वेरीफाई कर रहा है, फायरवॉल देख रहा है कि ये जो ट्रैफिक है ये क्या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है क्या। जब भी कोई ट्रैफिक इंटरफेस पे हिट करेगी फायरवॉल क्या वेरीफाई करेगा कि ये ट्रैफिक किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है क्या। तो फायरवॉल ने क्या देखा, ये जो पैकेट आ रही है रिप्लाई पैकेट वो 8.8.8 से आ रही है। पोर्ट नंबर वेरीफाई किया और देखा ये रिप्लाई पैकेट किसके लिए है, 192.168.10। तो फायरवॉल ने ये वेरीफाई किया कि इस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे सेशन टेबल में या मेरे स्टेट टेबल में अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो ट्रैफिक है ये इनिशिएट हुआ था लैन के साइड से और ये उसका रिप्लाई पैकेट है। ये ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हुआ है, ये ट्रैफिक कहां से इनिशिएट हुआ है, इनसाइड से, साहिल। यस सर। और ये क्या है, उसका रिप्लाई पैकेट है। तो फायरवॉल ने वेरीफाई किया स्टेट टेबल के बिहाफ पे। तो अगर अगर रिप्लाई पैकेट आ रही है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर सेशन टेबल में है, कनेक्शन टेबल में है, तो फायरवॉल उस पैकेट को अलाउ करेगा। इसे कहते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन। क्या मैंने बोला, जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को आप बोलते हो स्टेट टेबल और फिर ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करता है। जब रिप्लाई पैकेट आती है तो उस रिप्लाई पैकेट को वो स्टेट टेबल के अंदर चेक करता है। इफ एंट्री अवेलेबल देन अलाउ, अदरवाइज क्या करेगा, ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। क्लियर है ये पॉइंट मेरा? यस सर। हाँ सर।
इसे कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। तो ये मैं आपको स्टेटफुल जो स्टेट टेबल जो है वो आप फोर्टिनेट के अंदर भी देख सकते हो। जब ट्रैफिक ट्रेवल करेगी तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है। नाउ अब यहाँ आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉमन कॉन्सेप्ट पे, यानी फायरवॉल का दूसरा टेक्निक उसे कहते हैं, देखो देखो फायरवॉल को आप यूज करते हो एज अ L3 फायरवॉल बॉक्स, बट जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं उसे कहते हैं लेयर 2 टेक्निक, लेयर 2 फायरवॉल, या उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स के लिए, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल टेक्निक। तो देखो आप फायरवॉल बॉक्स को या तो यूज करते हो एज अ L3 फायरवॉल डिवाइस, या आप फायरवॉल को यूज करते हो एज अ L2 फायरवॉल डिवाइस। अगर आपके पास L3 फायरवॉल बॉक्स है, मान लो ये फायरवॉल डिवाइस आपका L3 फायरवॉल बॉक्स है, तो ये जो इंटरफेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्योंकि ये इंटरफेसेस क्या है, L3, क्योंकि आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ L3 फायरवॉल बॉक्स, तो ये इंटरफेसेस आपके L3 इंटरफेसेस हैं। इस फायरवॉल बॉक्स पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और हाँ, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो इस पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर भी यूज कर सकते हो आप। क्लियर है मेरी बात क्लियर है? अब हाँ सर यहाँ पे, इसमें यस सर। हाँ अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस बॉक्स को लेयर 2 फायरवॉल की तरह यूज कर रहा हूँ, या आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। देखो ये जो नेट मोड, ये जो L3 फायरवॉल बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं नेट मोड फायरवॉल, या आप इसको बोलते हो रूटेड फायरवॉल। तो सेम टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अगर मैं इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ, इस पूरे फायरवॉल डिवाइस को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल, यानी एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, देन तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये इंटरफेसेस एक्ट करते हैं एज अ लेयर 2 इंटरफेसेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेयर 2 इंटरफेस का मतलब आप इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, और इस फायरवॉल बॉक्स पे आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फायरवॉल बॉक्स एक्ट कर रहा है एज अ लेयर 2। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स के साथ लिमिटेशंस है, राइट? देखो आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, यानी लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स को आप इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप नहीं कर सकते। तो लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स के साथ आपको ड्रॉबैक दिख रहा होगा, राइट? क्यों? हाँ सर। लेयर 3 फायरवॉल बॉक्स तो बेस्ट है ना, क्योंकि उसके इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लो, राउटिंग कर लो, उस पर नेट कर लो, वीपीएन कर लो। साहिल, हाँ सर। प्रसाद, यस सर। हाँ सर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपने लास्ट सेशन में जो टॉपिक डिस्कशन किया था, टॉपिक डिस्कशन में हमने एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स हम स्टडी करेंगे। वहां मैं आपको अब बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है लेयर 3 और लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स पे, और ऐसा कौन सा सिनारियो है जहां पे आप अपने फायरवॉल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल। बट यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये फायरवॉल की टेक्निक है, ये फायरवॉल का मोड आप कह सकते हो। क्लियर है? यस सर। सर। अब आते हैं 14.8 पे, ठीक है? सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें जो बात करना है अगले 2-3 क्लासेस तक, हमने इसी टॉपिक पे रहना है, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो 14.8 का जो सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो इसे कहते हैं एनएससी प्रोग्राम। इस जैसे आपने सीसीएनए के अंदर देखा ना, सिस्को के अंदर सीसीएनए होता है, सीसीएनपी होता है, सीसीआईई होता है,
पोलो ऑल्टो के अंदर क्या होता है, PCNSA, PCNSE। वैसे ही जो फोर्टिनेट के अंदर जो सर्टिफिकेशंस हैं उन्हें कहते हैं NSC सर्टिफिकेशंस। NSC सर्टिफिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम। अब इसमें 8 लेवल सर्टिफिकेशंस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 8 लेवल सर्टिफिकेशंस आपके पास है, NSC 1 2 3 4 5 6 7 8। NSC 1, NSC 2, NSC 3, ये 3 सर्टिफिकेशंस टोटली फ्री हैं। प्रसाद, प्रवीण, साहिल, यस सर। क्या अच्छा। आप लोगों में से कोई यस सर्टिफाइड है? सर। सर मेरे पास फर्स्ट वाला है। फर्स्ट है, ठीक है। प्रसाद आपके पास? नहीं सर, मैंने स्टार्ट किया था बट वो आधे से छूट गया था। बहुत ही सिंपल है प्रसाद, आप अगर 1 घंटे पूरा देंगे ना तो NSC 1, NSC 2 आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके। करना क्या है, training.fortinet.com आपको ओपन करना है, अपनी आईडी बनानी है, कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, उन वीडियोस को देखना है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रवीण, तो सर। आज ट्रेनिंग के बाद आप कोशिश करिए कि NSC 1, NSC 2, NSC 3 जो सर्टिफिकेशन है जो फ्री हैं आप उसे कर लो। ओके। ओके प्रवीण। सर। हाँ सर। हम्म। नाउ, सो ये 3 सर्टिफिकेशन फ्री हैं। जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो रिलेट करता है NSC 4 से, उसे NSC 4 कहते हैं। NSC 4 के बाद आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, जैसे NSC 5 है। जैसे अगर आपको 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, ये फोर्टिनेट की डिवाइसेस होते हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट पे काम करना है तो आपको NSC 5 के साथ मूव करना पड़ेगा। देन NSC 6 आता है, ये सारे टेक्नोलॉजी हैं। NSC सर 7, एनएससी 6 में, हाँ, एनएससी 6 में सर ऐसा क्या है? 14 एडीएस, 14 डीडोस, ये इसमें सब सर ये क्या सब होता ये है? सब टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। ओके 40 वेब ओके। एक अलग डिवाइस है, अलग डिवाइस है। 40 नैक एक अलग डिवाइस है, 40 मेल, इन सब इनके ये सारे प्रोडक्ट हैं साहिल, ठीक है। तो सर इनका जो कोर्स ड्यूरेशन है सेम है सर? सबका अलग अलग है, किसी कोई कोई 10 आवर की ट्रेनिंग है, कोई 12 आवर की ट्रेनिंग है, कोई 16 आवर की ट्रेनिंग है। जैसे 40 ओके। मैनेजर, 40 एनालाइजर है, ये टोटल आपको 22 आवर की ट्रेनिंग है दोनों, हम्म। ठीक है। इसमें ये जो सर्टिफिकेशन, ये सारी जो सर्टिफिकेशन हैं बहुत छोटे छोटे सर्टिफिकेशन हैं, ठीक है। जैसे हर इसमें हर एक सर्टिफिकेशन की कॉस्ट आपको मैक्सिमम $200 होगी। आप अगर NSC 4 का एग्जाम दोगे, NSC 4 एग्जाम की जो कॉस्ट है वो $470 है, सिर्फ एग्जाम NSC सर ये 4 की। 4 5 आप करवाएंगे सर? फिर से बोलिए। ये फोर्थ वाला एग्जाम आप करवाएंगे सर? ओके नाउ, सो अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, आप यहाँ पे ये आपका NSC 6 हो गया। इसके बाद आप NSC 7 जा सकते हैं। NSC 7 जो है जिसके अंदर आप इंटरप्राइजेस फावल आपको स्टडी कर सकते हो, या फोर्टिनेट SD वैन आप स्टडी कर सकते हो। देखो, मैं जो सर्टिफाइड हूँ वो NSC 4 सर्टिफाइड हूँ, NSC 5 सर्टिफाइड हूँ, NSC 7 सर्टिफाइड हूँ। सर एक अभी आप, क्वेश्चन था मेरा ये, हाँ, फिर से बोलिए। नहीं क्वेश्चन था सर मेरा। हम्म। सर जो एसडी वैन वाला है, एसडी वैन का कॉन्सेप्ट मतलब 14 पे तो है, अभी मैं एक्चुअली खुद ही मेरे ऑफिस पे है सर्टिफाइड, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, हम्म। तो उतना डेप्थ लेवल पे नहीं है नॉलेज उसमें। एनालाइजर वगैरह सब चीज सर मेरे को धीरे धीरे लोग हैंड ओवर करेंगे सर। अच्छा। तो मेरे को तो पूरा 4 to 8 जाना पड़ेगा आप ही के साथ ही। हम्म। और ये सर कि इसमें एसडी वैन का जो अभी है हमारे वहाँ पे मल्टीपल लिंक्स है सर, उसको हमने एसडी वैन में किया हुआ है। कल को इनकेस लिंक डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड से और थर्ड से चलता रहता है सर, हाँ हाँ, कोई इशू नहीं आता। वो NSC तो सर 7 का एसडी पार्ट है। वैन, ओके ओके। NSC 7 में आप स्टडी करते हो फोर्टिनेट SD वैन, टोटल 10 घंटे की ट्रेनिंग है साहिल। और सर ये जो लोड बैलेंसर है वो भी इसमें ऐड ऑन होता है सर? लोड लोड बैलेंसर अलग चीज है। लोड बैलेंसर नहीं आपका एलवी F5 का का कौन लोड बैलेंसर आता है, अच्छा F5 में आएगा? वो वेंडर अलग है। फोर्टिनेट वेंडर ओके अलग है, फोर्टिनेट के प्रोडक्ट्स अलग हैं। और जो आप लोड बैलेंसर की बात करो उसके लिए F5 वेंडर है। ओके ओके, ठीक है सर ठीक है। क्लियर? ओके। सो हमारा फोकस NSC 4 पे है नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट है, फायरवॉल फीचर नीड टू रिव्यू। तो देखो, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मान लो मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और अब मैं प्लान कर रहा हूँ एक फायरवॉल के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं
एक फायरवॉल डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन से फीचर रिव्यू करने चाहिए एक फायरवॉल बाई करने से पहले। तो ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको उस वेंडर का, जिस वेंडर को आप चूज कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, उसका आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। हर एक वेंडर का अपना आर्किटेक्चर है। जैसे आप चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स को ले लो। चेक पॉइंट क्या है आपका? सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल डिवाइस है। चेक पॉइंट में हम क्या करते हैं, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चेक पॉइंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपका लैपटॉप पूरी तरह से एक फायरवॉल डिवाइस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। तो हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर मुझे क्या रिव्यू करना चाहिए? आर्किटेक्चर। प्रीफर अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन अ न्यू और एग्जिस्टिंग पीसी, या आप डेडिकेटेड अप्लायंस के साथ जा सकते हो। दूसरा फीचर मुझे क्या रिव्यू करना चाहिए? नंबर ऑफ सेशंस। मान लो मैं किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे एंट्री लेवल का फायरवॉल बॉक्स चाहिए। देखो, एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स का मतलब, फोर्टिनेट के अंदर जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, प्रोडक्ट सीरीज की बात करते हो, तो ये आपके प्रोडक्ट सीरीज है। देखो, ये आपका एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स है। 30 to 90 सीरीज, ये फोर्टिनेट के क्या है? एंट्री लेवल। जैसे फोर्टिनेट 30E 90D। सो 30 to 90 सीरीज इसे एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स कहते हैं। मिड रेंज अप्लायंस आपका 4800 900। हाई एंड अप्लायंस आपका क्या होता है? 1000 3000 6000। और चेचिस बेस डिवाइसेस आपके पास आते हैं 5000 7000। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे हाई एंड अप्लायंस के साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स के साथ। क्योंकि हर एक फायरवॉल बॉक्स का नंबर ऑफ सेशन, यानी जो कैपेबिलिटी है उसकी अलग अलग है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नंबर ऑफ सेशंस कम होंगे, तो मेरा काम एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स के साथ हो सकता है। अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेशंस जो होंगे, जो इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, वो नंबर ऑफ सेशन ज्यादा होंगे, तो आपको हाई एंड और मिड रेंज का फायरवॉल बॉक्स यूज करना चाहिए। अब इसकी नॉलेज आपको डेटा शीट से मिलती है। मान लो आपने फोर्टिनेट का प्लान किया, तो फोर्टिनेट की डेटा शीट निकाले, जो प्रोडक्ट डेटा शीट होती है, उसमें आपको कंप्लीट कैपेबिलिटी मिल जाती है कि कितने नंबर ऑफ सेशन सपोर्ट करेगा, और कौन कौन सी फीचर सपोर्ट करेगा, पोर्ट कौन सा है, ईथरनेट है, गीगाबिट ईथरनेट है, वो सारी डिटेल आपको प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाती है। क्लियर है प्रसाद, प्रवीण, साहिल? यस सर। हाँ सर। यस सर। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ सेशंस फीचर को आपको वेरीफाई करना चाहिए। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे एंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट फीचर मेरे पास क्या है? वीपीएन। तो मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, वो लोग आईपी से यूज कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्या ये सब फीचर मैं इस वेंडर पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन। मेरे नेटवर्क में कुछ सर्वर्स हैं, जैसे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, रेडियस है, टेकैक्स है, या एलडैप है, या एक्सचेंज मेल सर्वर है, या सीआर पॉइंट कोलैबोरेशन सर्वर है। क्या मैं इन सर्वर्स को उस फायरवॉल बॉक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ? मैनेजमेंट। मुझे उस फायरवॉल बॉक्स को सीएलआई के थ्रू मैनेज करना है, ग्राफिकली मैनेज करना है, तो क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ? अगर मुझे मैनेज करना है एसएसएच, टेलनेट या एसएनएमपी के थ्रू, क्या ये पॉसिबल है? इस वेंडर को मैं मैनेज कर सकूं? नीड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल फायरवॉल बॉक्स। तो देखो, अगर आप, जैसे आप मान लो सिस्को के साथ वर्क कर रहे हो, सिस्को का जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स होता है उसे कहते हैं सिस्को एफटीडी, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ये आपका सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैनेज करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एफएमसी। सिस्को आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देता है, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर इसे कहते हैं, एफएमसी। यानी मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस अगर लगे हो, आपके पास 10 एफटीडी हो, 15-20 एफटीडी हो, तो उन सारे डिवाइसेस को आप यहां से सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हो। तो सिस्को आपको ऑप्शन क्या देता है? एफएमसी का। मान लो आप पोलो अल्टो के साथ काम कर रहे हो, पोलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स लगा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और मल्टीपल पोलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स लगा हुआ है, तो उसको सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए पोलो अल्टो आपको ऑप्शन देता है पैनोरामा।
अगर आप मान लो आपके पास चेक पॉइंट लगा हुआ है, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे लगे हुए हैं, चेक पॉइंट गेटवे, चेक पॉइंट गेटवे का मतलब चेक पॉइंट फाइबर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे लगे हुए हैं। अब मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करने के लिए आपको सिंगल सेंट्रलाइज डिवाइस चाहिए, चेक पॉइंट मैनेजमेंट या एसएमएस सर्वर आप उसे कहते हो। तो देखो हर एक वेंडर सेंट्रलाइज फीचर प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपका सिस्को है, पोलो अल्टो है, चेक पॉइंट कह रहा है कि हाँ हमारे पास सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। वैसे ही फोर्टिनेट के अंदर आपको अगर मल्टीपल फोर्टिनेट फायरवॉल, मल्टीपल फायरवॉल बॉक्स को आपको मैनेज करना है तो यहाँ पे आता है 40 मैनेजर, 40 मैनेजर डिवाइस। क्लियर है प्रसाद, प्रवीण, साहिल? यस सर। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट फीचर है हाई अवेलेबिलिटी। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो, तो क्या ये फीचर मैं इस वेंडर पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? सो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये सारे फीचर्स रिव्यू करने चाहिए बिफोर बाई अ फायरवॉल डिवाइस। नाउ अभी मैंने आपको बोला कि मल्टीपल वेंडर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के लिए। देखो FortiGate है, पोलो अल्टो है, ASA है, चेक पॉइंट है, सोनिक वॉल है। देखो आप कह नहीं सकते कौन सा फायरवॉल बेस्ट है, ओके? हर एक फायरवॉल का अपना अपना फीचर्स है, ओके? जैसे मान लो कोई फीचर्स पोलो अल्टो प्रोवाइड कर रहा है, चेक पॉइंट के पास नहीं है, हो सकता है 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद चेक पॉइंट के पास वो फीचर आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, फीचर्स फीचर्स जैसे कोई नया फीचर्स आया कुछ टाइम के बाद आपको दूसरे वेंडर में वो फीचर मिल जाएगा। तो आप कह नहीं सकते कौन सा फायरवॉल बेस्ट है। ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये सोनिक वॉल का इमेज है, ये चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, पोलो अल्टो, सिस्को, और ये क्या है, फोर्टिनेट। देखो अगर फोर्टिनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री आप डिस्कशन करोगे, सो फोर्टिनेट वाज फाउंडेड इन 2000 बाय टू ब्रदर्स, केन एंड माइकल। कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट था वो फायरवॉल डिवाइस था, बाद में कंपनी और भी प्रोडक्ट बनाती गई। अगर मैं आपको फोर्टिनेट के प्रोडक्ट दिखाऊं आपको, तो ये सारे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं फोर्टिनेट के अंदर। देखो आप, हमारा फोकस FortiGate फाइवल बॉक्स पे है, कैसे काम करते हैं फाइवल बॉक्स पे। बट देखो 40 वाईफाई, 40 ऐप, 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर, 40 स्विच, 40 मेल, 40 कैमरा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो अभी हम पहले ये बात करते हैं डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग क्या होती है। मान लो मेरे पास कोई FortiGate फाइवल बॉक्स है, मेरे पास कोई हाई एंड या मिड रेंज का अप्लायंस है, फोर्टिनेट का हाई एंड या मिड रेंज का अप्लायंस है। तो हाई एंड और मिड रेंज अप्लायंस पे होता क्या है कि वहां पे डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता है, डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट, और ये सारे क्या है, डेटा इंटरफेसेस। इनको आप डेटा इंटरफेसेस कह रहे हो। और एक आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इस मैनेजमेंट पोर्ट को किसी मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट करना होता है। बाय डिफॉल्ट इस MGMP पोर्ट यानी मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी एड्रेस चल रही होती है 192.168.1.99। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये आईपी एड्रेस होती है। अगर ये आईपी एड्रेस यहाँ पे है तो उसी सीरीज की आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। और फिर देखो बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये सारी सर्विसेज इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट। आपको इनेबल नहीं करना है। मैनेजमेंट पोर्ट पे पिंग, HTTP, HTTPS, SSH, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज इनेबल होती हैं सिर्फ मैनेजमेंट पोर्ट पे, बाकी किसी भी डेटा इंटरफेस पे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती। तो अगर आपके पास हाई एंड या मिड रेंज का मॉडल है तो वहां पे आपको डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट मिल जाएगा। बट मान लो आपके पास जो फायरवॉल बॉक्स है वो इंट्री लेवल फायरवॉल बॉक्स है, मान लो 4860D आपके पास है या 90E है आपके पास, तो वहां पे पोर्ट नंबर 1, देखो मल्टीपल डेटा पोर्ट्स होंगे, डेटा इंटरफेस होंगे, जैसे ये पोर्ट नंबर 1 है, सो पोर्ट नंबर 1 जो आपका इंट्री लेवल मॉडल होता है
उसमें हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर 1 को यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। आप किसी भी पोर्ट को मैनेजमेंट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट पोर्ट नंबर 1 को हम यूज करते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ पोर्ट नंबर 1 पे ये सारी सर्विसेज इनेबल होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये सारी सर्विसेज इनेबल होती हैं, और आपने यहाँ पे कनेक्ट किया मैनेजमेंट पीसी को। इस पे अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो आप इसको कंसोल के थ्रू एक्सेस करेंगे। कंसोल सबको पता होगा, सब लोग सी से क्लास से आ रहे हैं। यस सर। कंसोल पता है ना, हाँ डिवाइस को सर। कंसोल से एक्सेस करते हैं। यस सर। तो कंसोल से आपने एक्सेस किया और फिर पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, उसी सीरीज की आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली। और फिर बाय डिफॉल्ट मैंने बोला आपको ये सारी सर्विसेज क्या है, इनेबल है। ये सारी सर्विसेज क्या है, इनेबल है। तो आप यहाँ से बैठ के आप पिंग कर लो। ग्राफिकली एक्सेस करना है तो आप HTTPS यूज कर लो। अगर आपको SSH करना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, एडमिन, और पासवर्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। सो मेरे पास एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है। एक 40 गेट फाइबर बॉक्स है मेरे पास, और एक मैनेजमेंट पीसी। ये जो क्लाउड है प्रसाद, ये मैनेजमेंट पीसी है। प्रवीण, साहिल, यस सर। यस हाँ सर। सर। बेसिक लैब के लिए मेरे पास सिर्फ 2 डिवाइस हैं, एक 40 गेट फाइबर बॉक्स और एक मैनेजमेंट पीसी। आपने क्या किया, देखो टोपोलॉजी में पोर्ट नंबर 1 को आपने उस मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट कर लिया, इस क्लाउड से। क्लाउड क्या है, मेरा फिजिकल मशीन, फिजिकल लैपटॉप। तो पहले यस सर। आपको अपने फाइबर बॉक्स को स्टार्ट करना है, कंसोल लेना है उसका। ये जो मैंने अभी एक्सेस किया है ये कंसोल है। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे इस फाइबर बॉक्स को रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे किसी और बैच में यूज कर रहा था। अगर आपको अपने फाइबर बॉक्स को रीसेट करना हो तो कमांड होती है फोर्टिनेट पे, एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट। एंटर करेंगे, यस नो का ऑप्शन पूछा, यस किया आपने तो आप अपने फाइबर बॉक्स को रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट जो आप करते हो ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट रुक जाइए, ये स्टार्ट हो रहा है, वेट। ओके, सो ये उसका लॉगिन पेज है, प्रसाद, प्रवीण, साहिल। अभी जो मैंने फाइबर यस बॉक्स को एक्सेस किया हुआ है वो कंसोल से किया हुआ है। ये लॉगिन पेज है, यूजर नेम क्या है, एडमिन। पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। सर। एंटर प्रेस किया आपने, पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं 123 123।
अब आप फाइवल बॉक्स के अंदर है, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे, देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप सिस्को में क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो ना कमांड पता करने के लिए, वो यहाँ पे भी आप करते हो। देखो कॉन्फ़िग है, गेट है, शो है, डायग्नोज है, एग्जीक्यूट है, एलियास है, एग्जिट है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले हम शो कमांड से स्टार्ट करते हैं। शो सिस्टम इंटरफेस, इस कमांड से आप क्या वेरीफाई करते हैं? इंटरफेस की इंफॉर्मेशन। तो जिस फाइवल बॉक्स पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस फाइवल बॉक्स पे 4 फिजिकल इंटरफेसेस हैं। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5 भी आपको मिल रहा है। अच्छा सॉरी, मैं ये फाइवल बॉक्स वो यूज कर रहा हूँ जो मैं अभी लैब में यूज कर रहा था, तो इसमें मैंने पोर्ट ऐड किए हूँ, बढ़ाया हूँ। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने भी इंटरफेसेस आपको आपको यहाँ पे हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे ये सर्विसेज इनेबल होती हैं। प्रवीण, साहिल, प्रसाद, यस क्लियर है? सर। हाँ सर। यस सर, हाँ सर। बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल होती है। जो आपका पोर्ट नंबर 1 होता है उस पर डीएससीपी की सर्विस चल रही है। यानी अगर आपने इस पोर्ट को किसी डीएससीपी सर्वर से कनेक्ट किया तो यह ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले सकता है। चलो हम एक काम करते हैं, इस पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यानी किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड होती है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। आप इंटरफेस के अंदर आ गए, यहाँ पे आपको टाइप करना है एडिट। आपको क्या एडिट करना है? पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 एंटर किया आपने। यहाँ पे आप कमांड टाइप करते हैं सेट मोड स्टैटिक। क्यों? क्योंकि आपको स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। नाउ सेट आईपी, तो आईपी मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। मेरी टोपोलॉजी के अंदर मैं आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ 192.168.190। आपकी टोपोलॉजी के अंदर आप अपने हिसाब से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। नाउ सेट अलाउज HTTP, HTTPS, पिंग एंड SSH। ये है आपका सर्विसेज अलाउ करने के लिए कमांड। क्या होती है? सेट अलाउज HTTP, HTTPS, पिंग, SSH। ये सब सर्विसेज मुझे इनेबल करनी है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लाइव करनी है या कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, तो आप कमांड टाइप करते हुए यहाँ पे इंड कमांड। डन। आप फिर से टाइप कर लो शो सिस्टम इंटरफेस। तो ये आपका पोर्ट नंबर 1 है। आपने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये सारी सर्विसेज आपने इनेबल की है। बाकी किसी भी पोर्ट पे कोई भी सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो मेरा क्लाउड है, ये जो मेरा लैपटॉप है, मैं फिजिकल लैपटॉप से एक बार कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ IP कॉन्फ़िग। क्या है? 192.168.1.5। सेम सीरीज की आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इस मैनेजमेंट पीसी से मैं उस फाइवल के इंटरफेस को एक बार पिंग करके देखता हूँ। रिप्लाई आ रही है? प्रसाद, प्रवीण, यस सर। साहिल, हाँ सर। सिंपल सी टोपोलॉजी है। यस सर। सिंपल सी टोपोलॉजी, एक फायरवॉल, एक मैनेजमेंट पीसी। अगर आपको यस यही चीज फायरवॉल से वेरीफाई करनी हो तो एग्जीक्यूट पिंग कमांड होती है 192.168 1.5 1.5। रिप्लाई आपको आ रही है? सो अगर कनेक्टिविटी है तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है अपने फिजिकल मशीन पे, लैपटॉप पे, जहां से आपने कनेक्टिविटी वेरीफाई की थी। और यहाँ पे आपको ब्राउजर में टाइप करना है 192.168.190। ये आपका ग्राफिकल पेज है। यूजर नेम क्या है आपका? एडमिन। पासवर्ड क्या है? 123। सो ये आपका ग्राफिकल पेज है। इस ग्राफिकल पेज पे आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये आपका CLI है और ये क्या है? ग्राफिकली पेज है। ग्राफिकल पेज पे, हाँ यस यस प्रशांत, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं मेरे प्रवीण, लिए कुछ नहीं। साहिल, नहीं सर, ग्राफिकल पेज पे हाँ सर। हम अपना वर्क कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ठीक है यस सर। सर। एवरीवन? कल कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। बाय गाइस, टेक ठीक केयर, है गुड सर। नाइट।
Good night, sir. Good night, everyone.